सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज एंथैल्पी पढ़ने वाले हैं, एक नया टॉपिक जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो इंटरेस्टिंग है टॉपिक काफ़ी ज़्यादा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं देन इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं। और अगर आप जलंधर या नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी एंथैल्पी। हर बार की तरह एंथैल्पी को पहले लेमन लैंग्वेज में समझते हैं, टेक्निकलिटी बाद में। ठीक है, आसान भाषा में एंथैल्पी सर हम किसे कहते हैं? आसान भाषा में एंथैल्पी बोला जाता है आपकी वो हीट जो आपको कांस्टेंट प्रेशर पर ऑब्जर्व हो। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक प्रेशर मेजर करने के लिए लगा दिया और मैंने प्रेशर के ऊपर आंख टिका के रखी हुई कि यार नहीं, सिस्टम का प्रेशर नहीं हिलना चाहिए इस पॉइंट से। ठीक है, सिस्टम का क्या है, इस पॉइंट से प्रेशर नहीं हिलना चाहिए। अगर 450 mmHg है तो उतना ही रहेगा, 450 ही रहेगा। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर मेरे सिस्टम में कितना हीट पड़ा हुआ है, ठीक है, सिस्टम में कितना हीट है, वो मेरा क्या हो जाएगा, उस सिस्टम का एंथैल्पी हो जाएगा। यानी कि जो हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर उसे हम बोलते हैं हमारी एंथैल्पी। रिप्रेजेंटेशन देनी हो तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि डेल्टा एच जो है इक्वल्स टू क्यू पी। क्यू आपको मैंने बताया था, हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, हीट का सिंबल होता है। जब मैं बच्चों क्यू के पैर में पी लिखता हूँ ना, से छोटा सा, ठीक है, नोटेशन में जब क्यू के पैर में पी लिखा जाता है तो वो उसका मतलब होता है कि हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अगर मैं ऐसे क्यू के पैर में टी लिखूंगा तो वो होगा हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, हालांकि वो चलो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर मैं मान लीजिए मैं आपके सामने लिखता हूँ क्यू वी तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम बताएगा। तो ये सब होता है। ठीक है, हम हीट कैपेसिटी में आगे इन्हीं नोटेशंस का यूज करेंगे। तो जो चीज़ पैर में लिखी हो, जो नोटेशन पैर में लिखी हो, वो क्या रहती है, आपकी कांस्टेंट रहती है, याद रखना। ठीक है जी, तो डेल्टा एच किसके बराबर हो गया, हमारा हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के। एच यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एंथैल्पी को। हालांकि यहाँ पर चलो डेल्टा लगना इतना ज़रूरी नहीं था। ठीक है, एच इक्वल्स टू क्यू पी भी हो सकता था, बट क्योंकि यहाँ पर चेंज के बारे में बात हो रही है तो हम डेल्टा को भी कंसीडर कर लेते हैं। अब आपको एक एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भाई जो भी मेरे बच्चों सिस्टम की एंथैल्पी होगी वो किसके इक्वल होगी, वो होगी मेरी इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी। अभी हम पीछे वर्क डन में पीवी के बारे में काफ़ी बात कर आए हैं। ठीक है, पीवी वर्क में हमने काफ़ी बात की। यानी कि मेरा इंटरनल एनर्जी और पीवी को जब मैं जोड़ दूंगा वो मेरा क्या बन जाएगा, वो मेरा बन जाएगा एंथैल्पी। अब इस एक्सप्रेशन को एक बेस मान के चलो, हम इसी को अब थोड़ा सा तोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे तोड़ मरोड़ के इसको दूसरे फॉर्म्स में पेश करेंगे, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, ये एक्सप्रेशन क्लियर है? H इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी, मतलब कितना इंटरनल एनर्जी और कितना वर्क, उनको जब जोड़ दो एंथैल्पी बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा जी, अब हमारे पास आती है हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन दैट वी कॉल एज दी आइडियल गैस इक्वेशन। आपकी 11th क्लास की फिजिक्स में आप केटीजी पढ़ते हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फिजिक्स में। अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों कि जो आपकी अगर कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर शो करती है, कि आपकी कोई भी गैस अगर आइडियल बिहेवियर शो करती है, तो आइडियल बिहेवियर का क्या मतलब रहेगा कि उसका प्रेशर एंड वॉल्यूम का मल्टीपल, यानी कि उसका पीवी किसके बराबर होगा, एनआरटी के। ठीक है, ये होता है आपका आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से अगर कोई भी गैस आइडियली बिहेवियर कर रही है, ठीक है, कोई भी आइडियल गैस है, तो उसके लिए प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीपल है किसके बराबर रहना चाहिए, एनआरटी के। एनआरटी क्या होता है? एन होता है बच्चों आपका नंबर ऑफ मोल्स, आर होता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी अलग अलग प्रेशर के लिए, मतलब प्रेशर की यूनिट्स के लिए अलग अलग वैल्यूज होती हैं, बार की टर्म में कुछ और, एटीएम की टर्म में कुछ और। ठीक है, एटमॉस्फेयर की, तो वो सब हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, तो एन आर और टी हो गया वहाँ का टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या होगी आपकी आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। सर पीवी तो हमें यहाँ भी दिख रहा है, पीवी तो हमें यहाँ भी दिख रहा है, जो हमने वर्क के बारे में हमारी बात की थी, प्रेशर वॉल्यूम वर्क जिसे हमने बोला था। तो क्या सर इसकी जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, पीवी की जगह पर आप एनआरटी पुट कर सकते हो, बट अभी हम किसके बारे में बात करेंगे,
डेल्टा एच के बारे में। अगर हमें खाली एच के बारे में बात करनी होती, ठीक है, हमें सिर्फ ये एंथैल्पी चाहिए थी कि हाँ भाई बता दो यार कितनी एंथैल्पी की वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर पीवी की जगह पे खाली एनआरटी मेंशन करके एच इक्वल्स टू यू प्लस एनआरटी लिख सकते थे। बट एंथैल्पी तो चेंज की फॉर्म में देखी जाती है, यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी। ठीक है, डेल्टा एच मैंने आपको बताया चेंज इन एंथैल्पी, क्योंकि हमें एंथैल्पी क्या चाहिए, चेंज की फॉर्म में चाहिए कि कितना एंथैल्पी में चेंज आया सिस्टम के पहले इनिशियल और फाइनल स्टेट में, एंथैल्पी का कितना चेंज है। फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इंटरनल एनर्जी भी चेंज की फॉर्म में लेनी पड़ी, डेल्टा लगा दिया साथ में। फिर पीवी की बात करें तो पीवी में अब देखो वॉल्यूम जो है वो चेंज हो सकती है, मैंने आपको बताया था प्रेशर इन केसेस में कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यहाँ पे देखो, ठीक है, याद आया कुछ पिछले लेक्चर से, प्रेशर जो है वो उतना ही रहेगा लेकिन वॉल्यूम क्या है, चेंज हो जाएगी, तो हम डेल्टा वी लगाते होते थे, तो हमने ये एक्सप्रेशन बना दिया। यानी कि सर अब आइडियल गैस इक्वेशन के साथ भी थोड़ी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, करो, बिल्कुल करो। कैसे करोगे, देखो हमने क्या करना है, पीवी को पी डेल्टा वी लिखना है, और यहाँ पर दूसरी साइड पर हमारी राइट हैंड साइड पर एन को डेल्टा एन जी लिखना है। सर अब ये डेल्टा एन जी की क्या कहानी है, डेल्टा एन जी होता है आपका चेंज इन नंबर ऑफ गैशियस मोल्स। देखो जो मैंने पैर में उसके जी लिखा वो रिप्रेजेंट करता है गैशियस, एन नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल जी गैशियस। ठीक है, यानी कि गैशियस मोल्स में चेंज कितना आया। ठीक है, मैं समझाता हूँ ये कैसे निकालते होते हैं। तो हमने क्या किया, इस पी डेल्टा वी की जगह पर, ठीक है, यहाँ पर ये जो पी डेल्टा वी था इसकी जगह पर हमने क्या भर दिया, डेल्टा एन जी आर टी, वेयर डेल्टा एन जी इज योर चेंज इन गैशियस मोल्स। ठीक है, कितना नंबर में चेंज आया, आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी जो है, ठीक है, टी क्या है, उस पॉइंट पर टेम्परेचर कितना है। क्लियर हो गया। अब सर ये डेल्टा एन जी जो आपने बताया इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, बहुत सिंपल चीज़ है। मैं आपके सामने मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि आपका एक रिएक्टेंट है, ठीक है, आपने रिएक्टेंट के 3 मोल डाले, ठीक है, आपने रिएक्टेंट के यहाँ से ओवरऑल मिला जुला के कोई 3 मोल डाले, ठीक है, आपको प्रोडक्ट मिला 5 मोल, है ना, क्या डाला आपने यहाँ से 3 मोल रिएक्टेंट डाला। तो भाई बीच में थोड़ी हमारी ऑडियो कट हो रही थी, ठीक है, हम क्या एक्सप्लेन कर रहे थे, आपको डेल्टा एन जी एक्सप्लेन कर रहे थे, दैट इज द चेंज इन नंबर ऑफ गैशियस मोल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ध्यान से मेरी बात समझना। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ये नीचे वाली रिएक्शन की, उससे पहले हम एक अपनी पर्सनल खुद ऐसे थोड़ा इजी वाली एग्जांपल बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने आपको रिएक्टेंट दिया, मैंने आपको बोला कि भाई इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाओ, आपने रिएक्शन करा दी, कोई भी रिएक्टेंट एक्स वाई, ठीक है, आपने कुछ प्रोडक्ट जी बना दिया, ठीक है, कुछ भी। मैंने आपको दिए रिएक्टेंट के 3 मोल, आपका प्रोडक्ट बन गया 5 मोल। ठीक है, हम अभी क्या समझ रहे हैं, हम अभी समझ रहे हैं चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो रिएक्टेंट 3 थे, प्रोडक्ट में 5 बन गए, यानी कि आपके कितने नंबर ऑफ मोल्स का चेंज हुआ, सर 2 मोल्स का चेंज हुआ, आपके 2 नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी चेंज की, +2 आ जाएगी, है ना जी, वैल्यू क्या आ गई, +2 आ गई। अब सर गैशियस मोल्स में चेंज का क्या मतलब है, गैशियस मोल्स में चेंज का मतलब होता है कि अब आपका रिएक्टेंट और आपका प्रोडक्ट, ठीक है, जो हम कंसीडर करेंगे ये दोनों गैशियस स्टेट में होने चाहिए। जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ये रिएक्शन ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रिएक्शन को ध्यान से देखो। जब मैं एक N2 गैशियस स्टेट में 3 H2 गैशियस स्टेट में, इनको जब मैं मिलाता हूं तो मेरे पास क्या बन जाता है, मेरे पास बन जाते हैं 2 अमोनिया गैशियस स्टेट में। तो गैशियस मोल्स को देखने के लिए, अब चेंज इन गैशियस नंबर ऑफ गैशियस मोल्स देखने हैं ना, तो जो जो गैशियस में है, यहाँ पर तो चलो सारे ही हैं, जो जो गैशियस में उनके मोल गिनो बैठ के, इसका 1 था, इसके 3 थे, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 4 लगा दिया, और इससे पहले क्या लगा दिया, प्रोडक्ट के 2 मोल्स। देखो डेल्टा एन जी क्या हो गया हमारे पास, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको 2 - 4 लिखेंगे, जिससे मेरा डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा ये, -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, चेंज इन नंबर ऑफ गैशियस मोल्स निकालते हैं। सर ये नंबर ऑफ गैशियस मोल्स से निकालने से होगा क्या, ये निकालने का एक सबसे बड़ा फायदा आपको एमसीक्यूज में देखने को मिलेगा, जिसके लिए मैंने आपके ये एक छोटा सा साइड पे ना टेबल बना रखा है। थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को समझना।
अगर आपकी डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो आपका डेल्टा एच डेल्टा यू के कंपैरिजन में बड़ा होगा, यानी कि एंथैल्पी चेंज वुड बी ग्रेटर देन योर डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी का चेंज। सर इसको थोड़ा प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखो भाई, खुद सोचो। अगर आपके यहाँ पर डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो आपकी ये पूरी क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यानी कि डेल्टा एच का वैल्यू किसके कंपैरिजन में, डेल्टा यू के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा। तो डेल्टा एच वुड बी ग्रेटर देन डेल्टा यू, ठीक। उसके बाद अगर मेरा डेल्टा एन जी जो है वो 0 से कम है, ठीक है, डेल्टा एन जी 0 से कम है, 0 से कम माने नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू है तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा चीज़ घूम जाएगी, मेरा डेल्टा एच जो है वो लेसर देन किसके हो जाएगा, डेल्टा यू के। क्लियर, क्योंकि ये पूरी टर्म फिर क्या हो जाएगी, ये पूरी टर्म नेगेटिव में कंसीडर होगी और ये फिर डेल्टा यू में से माइनस हो जाएगी, तो भाई घाटा है, ठीक है। तीसरा आता है कि जब डेल्टा एन जी यानी कि मेरा चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स 0 के बराबर हो, ठीक है, अब चेंज हुआ ही नहीं है, ठीक है, जब चेंज हुआ ही नहीं है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो मेरा डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। क्लियर होगी बात, फर्क समझ आया। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है, आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, ये सीक्वेंस अपने आप खुद के दिमाग में आपके आ जाएगा। क्लियर है भाई, तो एमसीक्यूज में ये सब चीज़ों से हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, मिलते हैं।